आदरणीय दोस्तों, आज जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, ये एक प्रकार का बहुत बड़ी महामारी है जो हम सबको जीवन को प्रभावित कर रही है। आज हम सब लोग चाहते हुए भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे, अपने नियर और डियर के साथ मिल नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिस समस्या से हमें हिम्मत से लड़ने की जरूरत है। कोई भी इस दुनिया में समस्या ऐसी नहीं होती जो हमेशा के लिए हो। समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है क्योंकि निगेटिविटी, नकारात्मकता का सोच, नकारात्मक सोच, नकारात्मक व्यवहार, बीमारियां, इनकी लाइफ बड़ी लिमिटेड होती है। लेकिन इन्हीं लिमिटेड लाइफ में ये आपके अलग अलग गुणों को टेस्ट करती हैं, आपके धैर्य को टेस्ट करती हैं, आपके रिश्तों को, संबंधों को, आपसी प्रेम भाईचारे को ये टेस्ट कर देती है कि हम कितने गंभीर हैं अपने जीवन के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने संबंधों के बारे में। आइए भागवत गीता से हम कुछ श्लोक लेते हैं जो इसी महामारी के बारे में कुछ कहता है। ये भागवत गीता इस शरीर को अक्षत वृक्ष कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर एक अक्षत वृक्ष है जिसकी जड़ें आसमान में है, ऊपर के तरफ है, और ब्रांचेस नीचे के तरफ है। जो जड़ें हैं वो हमारी मस्तिष्क है, बुद्धि है, माइंड है, और जो इसके ब्रांचेस है वो हाथ और पैर है और लोअर पार्ट्स है, ये इसके ब्रांच। ये पूरा शरीर आत्मा की ताकत से कंट्रोल होता है। इसके शरीर को जो भी एनर्जी मिलती है वो सभी आत्मा की ताकत से ही मिलती है। इसीलिए यह शरीर आत्मा की ताकत से कंट्रोल होता है, आत्मा की एनर्जी से कंट्रोल होता है, और इसी आत्मा की ताकत को लाइट कहते हैं। ये आत्मा की ताकत 3 जगह पे हमारे शरीर में एग्जिस्ट करती है। पहला माइंड, दूसरा हार्ट, और तीसरा थाई। ये 3 इसके पॉइंट्स हैं, और ये 3 पॉइंट्स एनर्जी पॉइंट्स हैं जो पूरे शरीर को डिसिप्लिन कर देते हैं, अनुशासित कर देते हैं, उनको शुद्ध करके, प्योर करके। आइए अब 3 योगों की बात करते हैं। इन तीनों एनर्जी को डिसिप्लिन ये 3 योग करते हैं। पहला है पद्मासन, इसको अमृतासन भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर के लोअर पार्ट को प्योर करके उसकी एनर्जी को दिल तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसको अमृतासन भी कहते हैं, और इसी योग को कुंडलिनी जागरण योग भी कहते हैं। कुंडलिनी जागरण मीन्स वो आत्मा की एनर्जी जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के लोअर पार्ट में एग्जिस्ट करती है, ये उसी एनर्जी को एक्टिव कर देता है, जिससे कि पूरा हमारी शरीर के जितने ऑर्गन्स है वो प्योर होते हैं, हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होती। दूसरा योग है, इसे चरण स्पर्श करना कहते हैं, जो आपके सामने है। ये चरण स्पर्श दिल की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। ये जैसे ही हम अपने पैरों को या जमीन को टच करते हैं अपने दोनों हाथों से, जितनी एनर्जी हमारे पेट में, हमारे लीवर में, हमारे नेवल में एग्जिस्ट करती है, वो पूरा का पूरा ऊपर की तरफ फ्लो करने लगती है। एक मॉडर्न साइंस में आज एक स्टडी की बात की जाने लगी है कि हमारा दिल 20 से 25% ही एक्टिव होता है। 20 से 25% ही एनर्जी को माइंड तक ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि वातावरण में भी 20 से 25% ही ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। जितना ऑक्सीजन होता है वातावरण में, हमारा दिल उतना ही इफेक्टिव होता है। इसलिए ये दूसरा योग, जैसे चरण स्पर्श करना कहते हैं, जब हम इस योग को करते हैं तो वो एनर्जी जो हमारे लीवर में, हमारे लोअर पार्ट में एग्जिस्ट होती है, वो ऊपर की तरफ फ्लो करती है। हमारा हार्ट 150% से ज्यादा एनर्जी माइंड तक सप्लाई करता है, जिससे कि माइंड बैलेंस होता है, माइंड में स्ट्रेस कम होते हैं, माइंड में टेंशन कम होता है, और माइंड अपने आप धीरे 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 बैलेंस होने लगता है। ये 2 योग हैं जो आत्मा की एक्सरसाइज है। तीसरा योग है, आजकल
कई आप टीवी में और कई जगहों पे आप देखते हैं कि लोग हाथों को पीटने की बात करते हैं, उंगलियों को प्रेस करने की बात करते हैं, ये बातें करते हैं। कुछ लोग मुद्राओं की बात करते हैं कि अलग अलग मुद्राओं का जन्म होना चाहिए, अलग अलग मुद्राएं हम यूज करें, उंगलियों को दबा करके प्रेस करें। आइए आपको हम बताते हैं कि हमारे कल्चर का हिस्सा है, उसे हम कहते हैं प्रणाम करना, नमस्कार करना। जब हम इन हाथों को एक दूसरे से टच कराते हैं तो लेफ्ट पोर्शन को मेंटल पावर कहते हैं और राइट पोर्शन जो हमारी बॉडी का है इसको फिजिकल पावर कहते हैं। ये दोनों जैसे ही एक दूसरे को टच करते हैं, पहला तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। दूसरा, जैसे ही हम इन हाथों को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो हमारी नर्व्स एक्टिव होती हैं, हमारे वेन्स, ये हमारे जो भुजाएं हैं, हमारे सोल्जर है, ये नर्व्स का सेंटर है और ये दिल से लेके माइंड तक जितने ऑर्गन्स हैं इनको एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए हाथ जोड़ना ये कंप्लीट योग है, जो नर्व्स की एक्सरसाइज है, जो एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन है, जो एनर्जी को दिल से माइंड तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये तीनों एक्सरसाइज करने के लिए हमें किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। हम जब बैठें, बातचीत करें, घर में बैठें, बातचीत करें, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करें, पद्मासन में बैठें, दिन भर में कम से कम 13 से 15 बार चरण स्पर्श करने की ये क्रिया करें। ये क्रिया हमारी शरीर की जितनी एनर्जी है उसको पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसफर करती है दिल के द्वारा। और दिल जितना हमारी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है माइंड तक, हमारी बॉडी उतना ही बैलेंस होती है। ये दोनों आत्मा की एक्सरसाइज है, दिल की एक्सरसाइज है। तीसरा, हाथ जोड़ना, ये नर्व्स की एक्सरसाइज है, जो हार्ट से लेके माइंड तक की एनर्जी को ट्रांसफर करता है, एक्टिव कर देता है। इसलिए मेरा ये मानना है, और ये तीनों योग गीता का योग है। गीता कहता है कि कम से कम 13 बार आप इस आसन को करिए। अब इस पद्मासन और चरण स्पर्श के आसन को कम से कम 13 से 15 बार यदि आप करते हैं तो ये आपके शरीर को बैलेंस करता है, आप में स्थिर व्यवहार को विकसित करता है और आपको अंदर की जो बीमारियां हैं उनको ठीक कर देता है। जय हिंद, नमस्कार।